हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ये 18वीं शताब्दी के शुरू में 18 सेंचुरी के शुरू में देखने को मिलती है, जब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ ये दोनों ही भारत में अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और उनकी ये राइवलरी कार्नेटिक रीजन और बंगाल में देखने को मिलती है। समझ गए? कार्नेटिक रीजन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट। इनके बीच में जो आज का तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अंग्रेज़ और फ्रांसीसी इन दोनों के बीच में वार देखने को मिलती है, प्रतिद्वंदिता, राइवलरी देखने को मिलती है। फर्स्ट कार्नेटिक वार, पहला कार्नेटिक वार 1746 में शुरू होता है और 1748 में ख़त्म होता है। इसके शुरू होने की वजह क्या थी? तो 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों अपोजिट खेमे में थे, ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और यही राइवलरी, यही कॉन्फ्लिक्ट भारत में भी देखने को मिलता है। ठीक है, होता कुछ यूँ है कि पांडिचेरी में एक फ्रांसीसी गवर्नर है, डुप्ले। वो 1746 में अंग्रेज़ों पर हमला कर देता है, उस पर अटैक कर देता है और फर्स्ट कार्नेटिक वार शुरू हो जाता है। जब डुप्ले अंग्रेज़ों पर अटैक करता है तो अंग्रेज़ कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांसीसी अपने प्रतिद्वंदी चंदा साहिब के साथ एक संधि कर लेते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और फिर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ अडेयर, जो कि मद्रास के पास ये जगह पड़ती है। ये डुप्ले और चंदा साहिब एक तरफ होते हैं, अनवरुद्दीन और अंग्रेज़ दूसरी तरफ होते हैं। बैटल ऑफ अडेयर में अंग्रेज़ जो है फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। उसके बाद फ्रांस उधर यूरोप में एक एक्सला-शपल की ट्रीटी साइन हो जाती है 1748 में। एक्सला-शपल की ट्रीटी साइन होते ही ये जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन है, जो उत्तराधिकार का युद्ध है, वो ख़त्म हो जाता है। और उस वार के समाप्त होने के साथ ही भारत में भी जो कार्नेटिक वार है, पहला कार्नेटिक वार, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन गाड़ी यही नहीं रुकती, ये राइवलरी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे चलती है और हमें सेकेंड कार्नेटिक वार देखने को मिलता है 1749 से 1754 तक। अब सेकेंड कार्नेटिक वार क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमने देखा कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ ये दोनों अपोजिट खेमे में थे और भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ये दोनों अपोजिट साइड में खड़े थे और इसकी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वार शुरू होता है। एक तरफ मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहता था, तो दूसरी तरफ चंदा साहिब अर्काट का नवाब बनना चाहता था। इन दोनों की नज़रें एक की हैदराबाद पे थी तो दूसरे की अर्काट पे थी और इन दोनों की मदद कर रहा था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। ये मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब
इन दोनों को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद एक बैटल होता है 1749 में, बैटल ऑफ अम्बुर। इस बैटल में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले, इन तीनों ने अनवरुद्दीन को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। इस युद्ध में मिली जीत के बाद मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निज़ाम बन जाता है, चंदा साहिब अरकाट का नवाब बन जाता है। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद रॉबर्ट क्लाइव चंदा साहिब से अरकाट को छीन लेता है और उधर दूसरी तरफ डुप्ले की जगह एक दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर आ जाता है, गुडेहू। गुडेहू जो है डुप्ले को रिप्लेस कर देता है और रॉबर्ट क्लाइव चंदा साहिब से अरकाट को छीन लेता है। और फिर 1754 में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में पांडिचेरी की संधि साइन होती है और सेकेंड कार्नेटिक वार समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वार के बारे में। तीसरा कार्नेटिक वार क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूरोप में 7 सालों तक एक युद्ध चला। इसमें भी फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने थे, फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने थे। और इस युद्ध की वजह से भारत में थर्ड कार्नेटिक वार देखने को मिलता है। अब फ्रांसीसी ट्रूप्स का जो कमांडर था, जो फ्रेंच ट्रूप का जो कमांडर था, वो था काउंट डी लैले, और उधर ब्रिटिश जनरल सर एरकूट। इसने इन दोनों के बीच में फिर से हमें वार देखने को मिलती है। और 1760 में वांडीवाश के बैटल में, वांडीवाश के युद्ध में, ये तमिलनाडु में पड़ता है वांडीवाश, इसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज़ 1761 में पांडिचेरी पे कब्जा कर लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर 1763 में उधर यूरोप में एक पेरिस की संधि साइन होती है और इस संधि के साइन होने के साथ यूरोप में जो 7 सालों तक चलने वाला युद्ध था वो ख़त्म हो जाता है। और इस युद्ध के ख़त्म होने के साथ ही थर्ड कार्नेटिक वार भी ख़त्म हो जाता है। फ्रांसीसी नाकाम हो जाते हैं, अंग्रेज़ कामयाब हो जाते हैं। समझ गए? तो इनकी नाकामियों के पीछे वजह क्या थी? क्यों फ्रांसीसी नाकाम हुए? क्योंकि अंग्रेज़ों के पास नवल पावर सबसे बेहतरीन थी, स्ट्रांग नवल पावर थी उनके पास, कमर्शियली मजबूत थे, सुपेरियर थे। और फ्रांसीसियों को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही थी। अंग्रेज़ों के पास 3 पोर्ट थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। यहाँ से उनको मदद मिल जाती थी, लेकिन फ्रांसीसियों के पास केवल एक ही पोर्ट था और वो है पांडिचेरी, जहाँ से उनको किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही थी। और यही वजह होती है कि फ्रांसीसी नाकाम हो जाते हैं, बुरी तरीके से पराजित होते हैं वांडीवाश के बैटल में, और अंग्रेज़ों की